नमस्कार। क्राइम एक्सप्रेस न्यूज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज फेक मेडिसिन, डुप्लीकेट मेडिसिन की अगली कड़ी में, जो 5वीं कड़ी है हमारी, उसमें हमने इंटरव्यू लिया है जहां से एंड यूजर मेडिसिन खरीदता है। वैसे मेडिकल स्टोर से खूब अनुभवी मेडिकल स्टोर के मालिक हैं डॉक्टर मिस्टर अशोक गोदवानी जी, और उनसे हमने समझना चाहा है कि एग्जैक्टली एक कॉमन आदमी को कैसे पता चलेगा कि वो डुप्लीकेट मेडिसिन खरीद रहा है या ओरिजिनल खरीद रहा है, वो कैसे बच पाए इन सब रैकेटों से, उसको समझेंगे उन्हीं से। हमारा जो सबमिशन वो ये है कि उनकी बातचीत से जो निखर के ये आया है कि अगर आपको रियल में बचना है तो जहां से डॉक्टर लिखता है वहीं से मेडिसिन को खरीदें और डिस्काउंट के लालच को साइड पे रख के और अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना करें। इसके बाद जो अगला वीडियो आप देखेंगे वो अशोक गोदवानी जी का है, और अंत में जो हमारी कड़ी है वो उस कड़ी में हम आपको बताएंगे 5 पॉइंट कि कौन से 5 चीजों का ध्यान रखें जिससे आप डुप्लीकेट मेडिसिन से बचेंगे, डुप्लीकेट मेडिसिन को पहचान पाएंगे, अपने स्वास्थ्य को आप संभाल पाएंगे। इसके साथ साथ हमारी जो इस मुहिम में जो लोग हमारे साथ जुड़े थे, उन लोगों के साथ हम लोगों को एक चीज जानने को मिली है कि गत 2-4-10 वर्षों में गांव में जहां जनरल प्रैक्टिशनर भी अवेलेबल नहीं है, वहां भी छोटे छोटे मेडिकल स्टोर खोले गए हैं। और बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि वो उन सब मेडिकल स्टोरों का सर्वाइवल बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है। तो सूत्रों से हमें जो पता चला है, जिन्होंने कैमरे पे आने से हमको मना किया है, उनसे ये पता चला कि गांव में शेड्यूल एच ड्रग, जिसका हमने पहले भी आप लोगों को बताया था, उस शेड्यूल एच ड्रग का बिना प्रिस्क्रिप्शन के और बेचा जा रहा है, जो नशे के लिए उपयोग किया जा रहा है। तो ड्रग अथॉरिटी से हमारी विनती है कि आप कृपया इस पे ध्यान दें, क्योंकि जो हमारी तहकीकात में पता चला है उसमें ऐसा है कि कहीं भी इन मेडिकल स्टोरों में एक ही सर्टिफिकेट 10-10 मेडिकल स्टोरों में दिया जा रहा है और वो वैसे चले जा रहे हैं। तो आप कृपया इसकी इंक्वायरी करें और प्रॉपर एक्शन लें, जिससे आने वाला समय आम आदमी के लिए सुखाकारी रहे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। क्राइम एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम जहां से एंड यूजर, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी फेक मेडिसिन पे जो सीरीज चल रही है उसके अंतिम चरण में आज हम आए हैं जहां से एंड यूजर खरीदता है मेडिसिन, वैसे मेडिकल स्टोर पे हमारे साथ आज अशोक गोदवानी जी हैं। गत 24 सालों से, गए 31 मार्च को इनका 24 साल पूरा हुआ, 24 सालों से ये 21st सेंचुरी हॉस्पिटल के नीचे अपना मेडिकल स्टोर चलाते हैं। बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस है, बहुत एथिकल काम करने वाले हैं। तो हमने सोचा कि इनसे बेहतर आदमी आज हमको नहीं मिलेगा। आज आप और हम सब लोग ये समझेंगे कि एग्जैक्टली फेक मेडिसिन होती क्या है, फेक मेडिसिन बिकती कैसे है, उसका एंट्री पॉइंट कहाँ से है। जैसे हमने समझा था कि वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास से या डीलर के पास से आवे, और यहाँ अगर आती है मेडिसिन तो यहाँ एंट्री पॉइंट है उसका, कैसे एक आम आदमी जान पाए, उसके सारे सवालों के जवाब हम अशोक जी से लेंगे। अशोक जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आप अपना नाम और आप कितने सालों से हैं ये बताएं। धन्यवाद अशोक भाई। पहले आपके माध्यम से सभी सुनने वालों को मेरा नमस्ते। मैं पिछले 24 साल से वापी में 21st सेंचुरी हॉस्पिटल के एग्जैक्ट एंट्रेंस पर मेडिकल स्टोर साईनाथ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के नाम से चला रहा हूँ। इससे पहले मेरा 5 साल का दवाइयों का रिटेल में प्रमोशन करने का अनुभव है जी। अब आप सर ये बताएं कि ये जो हम अभी सीरीज कर रहे हैं फेक मेडिसिन का, तो जैसे कि आप जानते हैं कि गत रोज दिल्ली में 10 करोड़ रुपए की जो मेडिसिन पकड़ी गई, लाइफ सेविंग ड्रग्स पकड़ी गई हैं, और वो चलाने वाला, रैकेट पूरा चलाने वाला IITian था। इतने हाई क्वालिफाइड लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और आगे जैसे हमने सत्येंद्र जी का इंटरव्यू लिया या डिस्ट्रीब्यूटर का इंटरव्यू लिया, उसमें ये निकल के बाहर आया है कि इसमें अवेयरनेस ही आदमी को बचा पाएगी। तो आप ये बताएं कि एक सामान्य आदमी, मान लो आपके मेडिकल स्टोर पे आता है अशोक जी, तो वो कैसे समझ पाएगा कि आप जो मेडिसिन उसको दे रहे हो वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? सबसे पहले ये जो आपने प्रश्न पूछा है, बड़ा यक्ष प्रश्न है। इसका एक ही उपाय है। जब हम दवाई लेने के लिए जा रहे हैं तो हमको अपने स्वास्थ्य से नहीं खेलना है और लालच को नहीं लाना है। अब क्या होता है कि जब कोई डॉक्टर दवाई लिखता है
तो उसने कम से कम अपना 10 साल का पढ़ाई का अनुभव डाला हुआ होता है। कौन सी दवाई लिखनी है, कौन सी दवाई के साथ कौन सी दवाई देनी है, ये जानकारी उनको होती है, न कि केमिस्ट को। केमिस्ट सिर्फ अपने अनुभव पे से डोज बता सकता है, क्योंकि उसने देखा है कि डॉक्टर अक्सर एक गोली 2 दिन में 2 बार या 3 बार देता है ये, और मोटे मोटे जो सामान्य बीमारियां हैं उनके बारे में वो जानकारी रखता है। लेकिन तकलीफ कहाँ पे आती है कि स्पर्धाओं के चलते लोग डॉक्टर के आगे तो ज़्यादा बहस नहीं कर सकते, उनका चार्जिंग उनका फिक्स होता है, अस्पताल उनकी चॉइस रहती है, कोई सरकारी अस्पताल में जाना नहीं चाहेगा, लेकिन दवाई लेने के टाइम पे ज़रूर वो चाहते हैं कि हमको इसमें कुछ छूट मिल जाए, और ये सारी गड़बड़ वहीं से शुरू होती है। क्योंकि हर एक आदमी नीति नियम का पालन करके काम करता है, ऐसा नहीं है। हर आदमी गलत है, मैं ऐसा भी नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति अगर किसी डॉक्टर के पास जा रहा है तो वहीं के आसपास के दुकान से अगर वो दवाई लेगा तो संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं कि उसको डुप्लीकेट दवाई मिले। हाँ, ये मतलब ये समझना है हमें कि जैसे आपने बताया कि अगर जो डॉक्टर जहाँ से लिखता है उसके अगल बगल के अगर मेडिकल स्टोर से लेते हैं तो उसमें डॉक्टर की भी जिम्मेदारी बन जाती है, केमिस्ट की भी जिम्मेदारी बनेगी, क्योंकि उसका स्टैंडिंग उन्हीं से है, उनका सर्वाइवल उन्हीं से है, तो वहाँ वो डुप्लीकेट नहीं देगा, ऐसा कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल सर। और अभी ड्रग डिपार्टमेंट जो है वो इतना इफेक्टिव है कि सीधा डेपो से लेके और दुकान तक अगर कोई दवाई काउंटरफिट होती है या स्पूरियस होती है तो वो लोग पकड़ सकते हैं HSN कोड की वजह से। तो ये चीज़ें पॉसिबल हमारे यहाँ तो बिल्कुल इसकी संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि बहुत अच्छा विभाग है जो अच्छी अपनी कारीगरी कर रहा है, और काफ़ी प्रतिष्ठित दवाई के विक्रेता हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर हम बोलते हैं, जिनके वहाँ से लाई जाती है। सिर्फ एक चीज़ है कि जहाँ पे व्यक्ति को कीमत छपे हुए दाम से कम में दवाई मिल रही है तो खुश होने के बजाय उसे सोचना चाहिए कि जिस दवाई के ऊपर सरकार निर्धारित आपको 20% या 25% मार्जिन दे रही है, आप उसको कैसे 30% या उससे कम में डिस्काउंट में आप लोगों को दे रहे हैं। ओके, मतलब ये हुआ कि अगर डिस्काउंट में दवाइयाँ मिल रही हैं तो एक बार तो कंज्यूमर को उसको विजिलेंट होना पड़ेगा कि मुझे अगर मतलब 30% 40% पे कोई केमिस्ट हमें दे रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है, तो उसमें डुप्लीकेट दवाइयों का संभावना बढ़ जाती है। इसका मतलब ये सर, जब तक आपको मिलेगा नहीं तो आप दोगे कैसे? अपने घर का निकाल के तो देंगे नहीं। एग्जैक्टली। तो ऐसा नहीं है कि हर केमिस्ट जो है वो चोर है या डुप्लीकेट दवाइयाँ बेच रहा है, लेकिन जहाँ पे डिस्काउंट आपको ज़्यादा मिल रहा है संभावनाएं वहाँ पे ज़्यादा अधिक हो जाती हैं। एग्जैक्टली, मतलब ये समझना पड़ेगा हम सब लोगों को कि जो आए दिन अभी ट्रेंड चल रहा है कि आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो हर एक पे आपको अलग अलग डिस्काउंट अलग अलग मेडिसिन पे मिलेंगी, लाइफ सेविंग ड्रग्स पे अलग मिलेंगी, आपकी रेगुलर मेडिसिन जो हैं उस पर अलग मिलेगा। तो अगर एक प्रिस्क्राइब मेडिसिन अगर आपकी है और उस पर एक तय मात्रा में कि 5%, 7%, 10% से ऊपर अगर अशोक जी मिलती है उस पर डिस्काउंट, तो उसका मतलब उसको विजिलेंट होना पड़ेगा, और वो विजिलेंट होके आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर 15 से 20% मैक्सिमम मार्जिन इन लोगों का मेडिसिन पे है तो आपको 30% कहाँ से दे रहा है। इसका मतलब वही कुछ दिक्कत है और वहीं से आपको चेतना भी पड़ेगा। अशोक जी, जैसे मतलब अगर दवाई है और दवाई एक आदमी खरीदता है, डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा है वो, और जो एक अनुमन प्रैक्टिस होती है केमिस्ट की कि अक्सर जो लेने आता है तो उसको ये बताते हैं कि सेम कंटेंट की दूसरी कंपनी की हमारे पास में दवाइयाँ हैं, आप उसे ले लो और उससे कब काफ़ी सस्ती हो जाएंगी, तो वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आज के युग में अगर डॉक्टर स्टैंडर्ड कंपनी की दवाई नहीं लिख रहा है तो ये संभावनाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन जो अच्छे प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं वो कभी भी इस तरह की ब्रांड नहीं लिखेंगे जो मार्केट में उपलब्ध नहीं है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि आज डॉक्टर को ज़्यादा अनुभव है क्योंकि उसने उस क्षेत्र में अपनी पढ़ाई की हुई है और दिन में सारा दिन उनका इसी में जाता है पेशेंटों को दवाई देने में। तो मैं मेरी बात करूँगा जो मैंने आपसे कहा था कि हॉस्पिटल से नियर बाय जो केमिस्ट है वहाँ से लेने में, क्योंकि वहाँ पे एक सिस्टम होता है, दवाई लेने के बाद में उसको वापस डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा जाता है या सिस्टर चेक करती है। अब अगर आप कहीं और बाहर से ढूंढते हैं तो फिर आप, और सबसे बड़ी बात आज के दिन गूगल, तो कृपया डॉक्टर से ज़्यादा ज्ञानी गूगल के डेटा पर नहीं चलें। जेनरिक दवाई लेनी है तो हमारे भारत सरकार ने काफ़ी जन कल्याण औषधि केंद्र बनाए हुए हैं, औषधियाँ जहाँ पे बिकती हैं वहाँ से जाके लें। लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर ब्रांड की दवाई डॉक्टर ने लिखी है तो मेरे हिसाब से आपको उसमें बदलाव नहीं करना चाहिए, ब्रांड नहीं मिस करनी चाहिए आपने, और अगर केमिस्ट उसको इंसिस्ट करता है तो भी नहीं करना चाहिए, तो भी नहीं करनी चाहिए। मतलब ये जैसे पहले भी हम लोगों ने समझा है कि जो डॉक्टर ने दवाई आपको लिखी है
वो सेम की सेम दवाई अगर आप लेते हो और उसी ब्रांड की अगर आप लेते हो तो आपकी ठगाई के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और वैसा ही करना भी पड़ेगा हमें, क्योंकि बक्से पे या बॉक्स पे उसके या उसके स्ट्रिप से आप उसका जजमेंट नहीं ले सकते। इतने अनुभव हम लोगों को इन लोगों से एक इंटरव्यू के बाद हो गए हैं कि आप उसका जजमेंट उसके बॉक्स से या उसके प्राइस से या उसकी लिखाई से आप वो जजमेंट नहीं ले सकते। एक आम आदमी नहीं ले सकता, केमिस्ट ले सकता होगा, प्रोडक्शन वाले ले सकते होंगे, ड्रग्स अथॉरिटी ले सकती होगी, लेकिन एक आम आदमी वो काम नहीं कर सकता। तो आपको उसी मेडिसिन को खरीदना है जो डॉक्टर ने लिखी है। एक बात तो हमारी ये आ गई। आप ऑनलाइन जो अभी मेडिसिन का जो ट्रेंड चला है, जिसमें लोग ऑनलाइन मेडिसिन मंगाते हैं, उसमें अशोक जी डुप्लीकेट आने के कितने चांसेस हैं? सर वो विषय मेरे बाहर का है। अगर इसके अंदर सरकार से प्रॉपर परमिशंस लेके कोई ऑनलाइन चला रहा है तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फिर से वहाँ पे भी आपको इंसिस्ट करना चाहिए कि जो डॉक्टर ने ब्रांड लिखा है वही है, क्योंकि ऑनलाइन में अक्सर ऐसा होता है कि ऑल्टरनेट ब्रांड्स आती हैं लोगों को। ओके। और लोगों के लेने का पर्पज़ यही होता है कि वहाँ पे उनको 20 से 25% डिस्काउंट मिल जाए। डिस्काउंट आता है। डिस्काउंट का लालच मतलब छोड़ना पड़ेगा हमें और थोड़ा विजिलेंट आपको रहना पड़ेगा। अशोक जी, मैं ये समझना चाहता हूं कि जो दवाइयां आप लोगों के पास आती हैं, तो ऐसे मौके आपके पास भी आते होंगे कि जो लोग मार्केट के अंदर जो डुप्लीकेट दवाइयां देते हैं या पैरेलल दवाइयां जो बेचने वाले होते हैं, वो आपको भी तो अप्रोच करते होंगे? सर उनका अप्रोच करने का तरीका होता है, वो सीधा आपसे बात करेंगे तो डिस्काउंट का बात करते हैं कि आपको हम ये रेट पे देंगे, इतना जो आपका होलसेलर से आ रहा है उससे इतना % कम है। तो ये पहला खड्डा होता है जिसको एक संवेदनशील व्यक्ति नकार देता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी उसमें न फंसे। हाँ, मतलब फंसने के चांसेस तो हैं वो लोग ऐसे, बट आपको जब भी अप्रोच करेंगे सेम दवाई को आपको मतलब हाईएस्ट डिस्काउंट के साथ ऑफर करेंगे। तो वो लालच में कभी कभी केमिस्ट फंसता भी है, और केमिस्ट अगर फंसा तो फिर तो ग्राहक का भगवान ही मालिक हो जाएगा। अशोक जी, अब वो समझना मुझे ये है अशोक जी कि एग्जैक्टली मतलब एक रेंज क्या होती है कंपनी जो आपको डिस्काउंट देती है और आप जो अंतिम ग्राहक को देते हो उसमें क्या रेंज आ सकती है? मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर रहा हूँ। तो इसके अंदर ऐसा है कि भारत सरकार का नियम बनाया हुआ है, हर दवाई के ऊपर एक्सपायरी डेट के साथ में, मैन्युफैक्चरिंग डेट के साथ में एक MRP लिखा हुआ होता है। आप उसको उस MRP के ऊपर नहीं बेच सकते हैं। अगर आप सीधा काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, ईमानदारी से अपना व्यवसाय कर रहे हैं, तो आप कभी भी आपको जो मिल रहा है प्रॉफिट उससे ज़्यादा आप पास ऑन नहीं कर सकते हैं, और 20 से 25% इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं हो सकता। मतलब 20 से 25% टोटल मार्जिन दवाई पे आता है। केमिस्ट बहुत छोड़ देगा तो अपना मतलब 5%, 7%, 8%, 10% छोड़ सकता है। उससे ऊपर जब भी कोई देने की बात करता है तो एक बार विजिलेंट जरूर हों, एक बार चौंके जरूर, और हो सके तो उस केमिस्ट को बदल के आप अपने ऑथेंटिक किसी केमिस्ट से दवाई खरीदें। थैंक यू वेरी मच अशोक जी, आपसे अच्छी इंफॉर्मेशन मिली, क्योंकि हमारा यही एक कड़ी ऐसा था जहां ये मिसिंग था हमारा कड़ी कि एग्जैक्टली अगर दवाई खरीदनी है तो हर हालत में वो मेडिकल स्टोर पे ही आएगा, और वहीं से कहीं ना कहीं स्पूरियस मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आप जो मेडिसिन की दुकान जिस डॉक्टर ने लिखी है उसके अगल बगल में अगर है तो उससे खरीदें, जिससे मतलब काफ़ी आप उसकी स्पूरियस मेडिसिन की संभावना को कम कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।